गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। हाई आई एम केसी, आई एम मेकअप एंड फैशन एंथुसियास्ट। वेल, आज मैंने सोचा कि थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो बनाते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हाउ आई स्पेंड माई संडे। सो या, यू गेस्ड इट राइट, इट्स काइंड ऑफ अ व्लॉग वीडियो एंड आई एम इन माई रेगुलर टी शर्ट्स एंड स्पेक विदाउट मेकअप। कुछ नहीं है, मैंने अभी तक स्किन केयर भी नहीं किया है एंड थोड़ा थोड़ा मेरा एक्ने का इश्यूज भी आ रहा है इसके एंड या लाइक मुझे अभी निकलना भी है, एक फ्रेंड के साथ मुझे मिलना है। तो मैंने सोचा कि एक बार से एकदम नहा धो के फिर स्किन केयर करके मेकअप करके देन आई विल गो आउट। तो या इसलिए मैंने अभी तक कोई स्किन केयर नहीं किया है। मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड नाउ it's time for cooking. So guys, it's cooking time. Though I don't cook, basically मुझे कुकिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता है, पर हाँ कभी कभार मैं मम्मी को हेल्प करने के लिए कुकिंग कर भी देती हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। बेसिकली इज यू कैन सी दिस आई एम बेसिकली मेकिंग कुमड़ो भाजा। तो दोज हु आर बंगाली दे नो व्हाट इज कुमड़ो भाजा एंड जो नहीं जानते, ये बेसिकली पम्पकिन है, तो उसको फ्राई करके हम लोग खाते हैं। ये रात के खाने के लिए बेसिकली अभी बन रहा है, क्योंकि मैं तो चली जाऊंगी बाहर, तो फिर बाहर से आके रात को आके करना इट विल बी लाइक क्वाइट टायरसम और मूड भी नहीं रहेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट नाउ। तो हम क्या करते हैं, ऑयल को गरम करते हैं थोड़ा सा कढ़ाई में एंड देन उसमें थोड़ा सा नमक दे देते हैं एंड उसमें हम लोग पम्पकिन दे देते हैं। उसको ही बस फ्राई करके फिर जब वो फ्राई हो जाता है एंड सॉफ्ट हो जाता है तो उसको हम खाते हैं। तो that's all, that's what I am doing. मेरे घर में जितना भी कुकिंग होता है सब ऑलिव ऑयल से होता है। मैं ऑलिव ऑयल से ही खाना खाती हूँ। बेसिकली मेरा 3-3.5 साल पहले आपका गॉलब्लैडर ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद से ऑलिव ऑयल से मेरा खाना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। तो तब से मैं ऑलिव ऑयल से खाना खा रही हूँ और मैं यूज करती हूँ ला एस्पैनोला का ऑलिव ऑयल। डोंट वरी, ये कोई ऑलिव ऑयल का स्पॉन्सरशिप नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही कुकिंग करते करते आपके साथ बात कर रही हूँ। तो जितना सारा खाना बनता है, फ्राइंग वगैरह या नॉर्मल कुकिंग, अगर आपको लगता है कि मास्टर्ड ऑयल में वो ज्यादा बंगाली लोग तो मास्टर्ड ऑयल ज्यादा यूज करते हैं, अगर आपको लगता है मास्टर्ड ऑयल और ऑलिव ऑयल में वो बनाने से स्वाद का फर्क आ जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता। रादर ऑलिव ऑयल से कुक करने से उसका स्वाद और ज्यादा अच्छा हो जाता है। और ऑलिव ऑयल आपके हेल्थ को भी बहुत अच्छा रखता है। ये आपका 2 लीटर का पेट बॉटल है, ये एक्स्ट्रा लाइट है, तो इसका अराउंड 1150 या 1200 आता है। बहुत लोगों को लगता होगा कि बाप रे बहुत एक्सपेंसिव है, पर ये बहुत कम लगता है, मतलब क्वांटिटी बहुत कम लगता है, मास्टर्ड ऑयल जैसा उतना नहीं लगता एंड खाने में भी बहुत अच्छा है और इसलिए वो बहुत ज्यादा चलता है। मेरा ये 2 लीटर का बॉटल मेरा 3 महीना चलता है, तो आप समझ सकते हो। तो मंथली 400 के अंदर, जो कि मास्टर्ड ऑयल का प्राइस भी वैसा ही सेम आएगा आपका पर लीटर, या फिर उससे भी सस्ता रादर ये पड़ता है। तो इसीलिए मैं ऑलिव ऑयल से खाती हूँ। और हाँ, ऑलिव ऑयल डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रखता है, आपका लिवर फिर कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ही कम कर देता है अगर आप ऑलिव ऑयल से खाना खाओगे तो। और अगर आपका फैटी प्रॉब्लम है, अगर आप फैट हो, तो उसको भी फैट रिड्यूस करने में भी ऑलिव ऑयल बहुत ज्यादा बहुत काम आता है। और हमारे लीवर को फिर अंदर जितना भी किडनी है, सब हार्ट वगैरह सबको बहुत अच्छा रखता है, बहुत कंट्रोल में रखता है सब कुछ। इसलिए मैं ऑलिव ऑयल से खाना बहुत ज्यादा प्रेफर करती हूँ। एंड अगर हम लोग बाहर से बहुत स्किन केयर करते हैं पर अंदर जो है, मुझे ऐसा लगता है कि अंदर में भी सब कुछ फिट रखना, सब कुछ अंदर से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा, उसको क्लीन रखना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए ऑलिव ऑयल से खाना मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत अच्छा है। इट्स वेरी हेल्दी, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कुक विथ ऑलिव ऑयल। एंड ये मेरा जो फ्राई है ये बन चुका है, यू कैन सी इट्स यमी एंड इट्स लाइक इट टेस्ट गुड ऑल्सो एंड smells delicious. ना हो गया, स्किन केयर हो गया। नाउ आई विल क्विकली मूव ऑन टू मेकअप, बट बिफोर दैट मैं आपके साथ एक छोटा सा चीज शेयर करना चाहती हूँ। टुडे आई विल यूज दिस बीबी क्रीम एज माई बेस मेकअप। ये आपका स्विस ब्यूटी का बीबी क्रीम है। मैं इसको 2 साल से यूज कर रही हूँ, बट इसका रिव्यू बहुत जल्दी मेरे चैनल में आने वाला है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, स्टे ट्यून फॉर दैट। तो आज मैं इसको जस्ट ऑन कैमरा रिकॉर्ड करना चाहती हूँ कि ये कितने घंटों तक मेरे चेहरे पे टिकता है, कैसे वो बेस आफ्टर मेकअप कैसा बेस दिखता है। सो जस्ट टू शो यू, और
rather share you that experience on camera. ये इसलिए मैं ये छोटा सा पोर्शन रिकॉर्ड कर रही हूँ. So let me finish my full makeup and I will see you within 1 minute. Hey guys, makeup is done and that's all. मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है. मैंने बस थोड़ा सा कंसीलर पुट किया है अराउंड माई आईज एंड नोज एंड लिप्स एरिया. दैट्स ऑल. मैंने बस वो पीवी क्रीम यूज किया है एंड ज्यादा मेकअप मैंने नहीं किया है क्योंकि कोलकाता में अभी बहुत ज्यादा गर्मी है. 2 बारिश हो रही है पर कोलकाता की बारिश से मतलब ठंडक नहीं पहुंचती है. देयर इज नो कूल ब्रीज नथिंग. सो या आई डिडंट वांट टू डू सच हेवी मेकअप. वैसे भी जस्ट फ्रेंड्स से मिलने जाना है. मे बी आई हैव सम कॉफी एंड ऑल. दैट्स ऑल. सो मुझे पता नहीं बेस कैसा दिख रहा है. वैसे कमेंट डाउन बिलो कि बेस कैसा दिख रहा है. तो अभी घड़ी पे एग्जैक्टली बजा है 4 बजे. मेरा मेकअप खत्म हुआ है लगभग 10-15 मिनट पहले. तो 3:45 में पकड़ लेती हूँ. और मैंने बेस जब लगाया था इट वॉज लाइक 3:15 to 3:30. तो 3:30 पकड़ लेते हैं बेसिकली. तो 3:30 बजे मैंने ये बेस लगाया था. लेट्स सी ये कितने घंटों तक चलता है. जब तक मैं घर आती हूँ तब तक क्या दशा होती है इस बेस का. इंटैक्ट रहता है या फिर कहीं से फट जाता है. लेट्स सी. तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा कि अभी ये बेस कैसा लग रहा है और आपको क्या लगता है घर आने तक ये बेस कैसा लगेगा. Hey guys, so finally we are here. It's called Cafe de Caribbean. ये basically Hungerford Street में है, bang opposite to Birla High School. So this is my car. Ta-da! डेकोर, एम्बियंस, वाइब तीनों ही बहुत अच्छे हैं इस कैफ़े का. इट वॉज अ संडे बट नो क्राउड एट ऑल. मुझे ऐसे प्लेसेस ज़्यादा पसंद है जहाँ ज़्यादा क्राउडेड ना हो. This cafe is a car themed cafe. That's why you can see the car parts and the posters of different kind of cars and their history. This cafe has 6 live kitchen counters जहाँ आपको variety of options मिलता है खाने का. चाइनीज से लेके थाई, इटालियन, कैरेबियन, इंडियन सब ऑप्शन है मेनू में. ऊपर में सेपरेट लाउंज है जहां आप शीशा ऑर्डर कर सकते हैं, which I absolutely loved बिकॉज सबको हुक्का का स्मेल और धुआं पसंद नहीं आता है. मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता है. It has a pool table where you can play pool.
We took hazelnut frappuccino and hot mocha from the counter of Cafe de Thelton outlet. Both were supremely tasty. If you ever visit this cafe and if you are a coffee lover like me, then do not miss coffee from this counter. Nice. कॉफी का बहुत अच्छा स्वाद है। दूसरी जगह पे ना कॉफी का टेस्ट वो बदल हो जाता है, और इसमें अच्छा स्वाद है। Excuse me. दूसरा ना यार, मैं तने एक गल बोलूंगा। After that, we took pad thai noodles from the Thai counter. I have never tasted such pad thai ever in my life. The noodle had so many layers of flavors. A must try dish from this cafe. ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਸਪਾਈਸੀ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉਨਾ ਟੇਸਟ ਸਪਾਈਸੀ ਨਹੀਂ मुझे वहाँ से भी ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है, थोड़ा सा स्वीटनेस भी है, कम स्पाइसी है। थोड़ा- परफेक्ट पड थाई। Then we took pesto hummus, feta cheese, tomato sandwich, which had a side dip and French fries. Though I didn't like the French fries much as it wasn't crispy enough. The sandwich was good, but portion बहुत कम लगे मुझे compared to the fries. But yeah, this cafe is pretty pocket friendly. I spent only 380 rupees for all this. Must visit here if you are looking for a pocket friendly yet spacious cafe. लो, यहाँ पे तो लोचा हो गया। मैं बकबक किए जा रही हूँ बट माई साउंड सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग। काम ही नहीं कर रहा है। टेक्निकल ग्लिच। बताओ। आई एम श्योर बहुत यूट्यूबर के साथ ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती रहती है डेली शूट पे। So all I was saying that I was feeling supremely tired and exhausted after the whole day. And what do you think about my base makeup after spending 7 hours under AC, heat, गर्मी, everything? So here I'm concluding my vlog. आपको ये vlog कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। Rather मुझे बताइएगा कि आगे से मेरे चैनल में ऐसे vlog देखना आप पसंद करेंगे, whether you will be interested to see such vlogs from my channel or not. Do comment that. और अगर ये vlog आपको थोड़ा सा भी एंटरटेनिंग या एक्साइटिंग, थोड़ा हटके लगा मेरे यूजुअल टॉपिक से, ये जो कंटेंट था, या फिर थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा, तो मुझे ये जरूर बताइएगा आप लोग लाइक बटन प्रेस करके, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, बुरा लगा, बोरिंग लगा, क्या लगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम है व्लॉग, मैंने पहले कभी व्लॉगिंग किया नहीं है मेरे चैनल से, सो इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑल्सो। सो डू टेल मी कि आपको भी ये कैसा लगा पूरा देखना, और मुझे क्या और चीजें अच्छी करनी चाहिए बेसिकली, या क्या क्या मैं इंक्लूड कर सकती हूँ, या फिर क्या क्या चीजें मिसिंग था इस व्लॉग में, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। और अगर
आपको लगे तो यू कैन शेयर दिस व्लॉग विथ एनीवन इन दिस वर्ल्ड। और हाँ, अगर मेरा चैनल और कंटेंट दोनों पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि व्हेनेवर आई अपलोड एनी वीडियो यू गेट द न्यूज फर्स्ट। तो आज मैं ये व्लॉग यहाँ पे खत्म करती हूँ। बाय एंड सी यू सून विद दैट BB क्रीम रिव्यू। स्टे ट्यून्ड। बाय गाइज एंड टेक केयर।